मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत का सिंधिया राजवंश की यूपी राजनीति से जुड़ी कुछ यादें हैं। यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट ने राजमाता विजय राजे सिंधिया और उनके बेटे माधवराव सिंधिया की राहें हमेशा के लिए अलग कर दी। तत्कालीन राष्ट्रपति ने संसद भंग कर नए चुनाव कराने का आदेश दिया। इससे पहले 1977 में इमरजेंसी के खात्मे के बाद चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन आपसी मतभेद के चलते जनता पार्टी भी ज्यादा दिन सरकार में नहीं रह पाई। उस समय ग्वालियर रियासत की राजमाता विजय राजे सिंधिया जनसंघ में थीं। वहीं उनके बेटे माधवराव सिंधिया 1977 के लोकसभा चुनावों में अपनी मां का साथ छोड़कर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में गुना से खड़े हुए। असल में वो अपना भविष्य कांग्रेस में देख रहे थे। यहाँ उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला और जनता पार्टी की जबरदस्त लहर के बावजूद भी वो चुनाव जीत गए। उन पर इंदिरा गांधी की ओर से दबाव था कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, लेकिन माधवराव फैसला नहीं कर पा रहे थे। 1980 में जब दोबारा लोकसभा चुनाव सिर पर आया तो उसी समय चर्चा जोर पकड़ने लगी कि इंदिरा गांधी के मुकाबले उनकी पारंपरिक सीट रायबरेली से राजमाता को जनसंघ की ओर से खड़ा किया जाए। अपनी आत्मकथा राजपथ से लोकपथ पर राजमाता याद करती हैं, एक दिन दूरदर्शन के समाचार में सुना कि मैं इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली हूं। इस समाचार से मुझे हैरानी भी हुई और आघात भी हुआ। काफ़ी सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि राजमाता के इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ने से जनता पार्टी का मनोबल ऊंचा होगा। राजमाता भी मान गई। हालांकि रायबरेली इंदिरा गांधी का पारंपरिक क्षेत्र था। 1977 को अपवाद माना जाए तो उनका वहां से हारना लगभग नामुमकिन था। उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश के मेढक से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया। जाहिर सी बात है कि इंदिरा गांधी भी राजमाता से कड़ी टक्कर की उम्मीद रख रही थी। उस समय माधवराव सिंधिया समझ चुके थे कि देश में कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी राज नहीं कर पाएगी, इसलिए वो कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार के नज़दीक होना चाहते थे। ऐसे में राजमाता के फैसले से सबसे ज़्यादा निराश और परेशानी उन्हें ही हुई। आखिर में उन्होंने अपनी मां से अनुरोध किया कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव ना लड़े, लेकिन राजमाता विवश थी। यह फैसला उनका अपना नहीं, पार्टी का है। इससे पीछे हटना पार्टी की प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा। राजमाता ने बेटे माधवराव को समझाया कि भले ही हम राजनीति के दो छोरों पर खड़े हों, लेकिन इससे परिवार और घरेलू संबंधों पर आंच नहीं आनी चाहिए। अफसोस ऐसा ना हो सका। माधवराव ने मां से कह दिया, अम्मा मैं मजबूर हूं। मुझे इंदिरा जी ने कह दिया कि मैं अब स्वतंत्र उम्मीदवार बन ना सका। मुझे कांग्रेस की सदस्यता लेनी होगी। अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। आप अपनी राह जाइए, मुझे अपनी राह पकड़ने दीजिए। राजमाता मन महसूस कर रह गई। आखिरकार राजनीति के इस द्वंद्व में ममता घायल हुई। अपनी आत्मकथा में राजमाता ने लिखा कि इस तरह हम दोनों तो विपरीत रास्ते पर चल पड़े। मेरा दूध मुझसे अलग हो गया। संतान की जुदाई मेरी अंतपीड़ा बन गई। ये बिसराए नहीं बिसरती। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।